फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने का चीला और मूंगफली की चटनी। इसे हम व्रत में भी बना सकते हैं और नॉर्मल डेज़ में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। ये नॉर्मल साइज़ का साबूदाना है। हम इसे 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे। मैंने पहले ही भिगो कर रखा हुआ था। ये देखिए हमारा साबूदाना फूल गया है। एक बार हम चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से फूल गया है। अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से जो हमारे आलू हैं वो बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब हम चीला के लिए बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ये आलू लेंगे। इसमें साबूदाने का पेस्ट मिलाएंगे। आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च मिलाएंगे। आधा चम्मच सेंधा नमक। अगर आप व्रत में सेंधा नमक नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च, दो चम्मच दही, सबको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो मनपसंद के वेजिटेबल भी मिला सकते हैं। हमें लगभग उत्पम के जैसा पेस्ट तैयार करना है। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। बैटर रेडी हो गया है। अब हम चीला बनाना शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया। बैटर को अच्छे से फैला लेंगे। चीला को पलटा लेंगे। ये देखिए हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। देखिए हमारा चीला बन गया है। अब हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे। यहाँ मैंने कुछ मूंगफली के दाने लिए हैं। हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे जार में निकाल लेते हैं। मूंगफली को थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दरदरा पीस लेंगे और इसे पानी मिलाकर रख देते हैं। तब तक कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च और जो मूंगफली का पेस्ट था वो इसमें डाल देंगे। साथ में हरा धनिया भी डाल देंगे। तीन से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिलाएंगे और इस तरीके से हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।